हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और जिसमें हम आज फिर से एक बार पाठ बस की यात्रा को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज बस की यात्रा व्यंग्य पाठ का अंतिम भाग पढ़ते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में ही गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वे टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर रखकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना तो दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा जो घिसा टायर था लगाकर फिर से बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद तो छोड़ ही दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ेगी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। यानी सीधे ही पता लग रहा है कि भाई शायद कहीं पहुंचे ना पहुंचे, हाँ ऊपर जरूर पहुंच जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह उस बस में बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। तो देखा आपने किस तरह से व्यंग्यात्मक इस पाठ में लेखक ने सब कुछ अपने मन की व्यथा, सारी व्यथा कह दी। अपने मन की मुसीबत, जो उसे डर लग रहा था, वो इस तरह से कह दिया कि सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगा और हंसी भी आ रही थी। तो अब इसमें कुछ मुश्किल शब्द आए जिनको येलो हाईलाइटेड हमने कर रखा है। तो वो कौन से थे, इसको आपने अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग, प्रयाण का मतलब प्रस्थान या मरना, फिर बेताबी का मतलब बेचैनी और इत्मीनान का मतलब तसल्ली से बैठ गए। ठीक है, अब इस गद्यांश के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना है। पहला प्रश्न है कि लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं। देखिए, कंपनी के हिस्सेदार टायरों की हालत जानते हुए भी यात्रियों के साथ साथ अपनी जान की परवाह ना करते हुए बस में सफर कर रहा था। लेखक धन के प्रति जो उसका लालच था उस पर कटाक्ष करते हुए उसकी इस भावना को दुर्लभ कह रहे हैं। समझ में आई आपको बात? फिर है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि लेखक ने कहीं भी कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी, सोचकर बताइए। देखिए, इसका उत्तर यह है कि बस में जब पहली बार खराबी आई तो लेखक को चिंता हुई, पर जब खटारा बस में एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न होती चली गईं तो अंत में लेखक ने कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी और उस परिस्थिति से समझौता कर लिया। फिर प्रश्न नंबर 3 है। देखिए, इसका उत्तर थोड़ा बड़ा हो सकता है। पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों? ये आपका उत्तर खुद से भी हो सकता है, सबका अलग अलग भी हो सकता है। तो देखिए, जैसे मुझे है कि भाई मेरी जो सजेशन है, मेरा सुझाव है कि पूरे पाठ में जो अच्छा अंश लगा वो क्या था, जैसे हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब ये क्यों अच्छा लगा? ये अंश इसलिए अच्छा लगा क्योंकि लेखक और उनके मित्रों के मन में विचार था कि इस बस से जाएं या ना जाएं। उनमें से एक डॉक्टर मित्र ने भरोसा और विश्वास जताया कि डरने की कोई बात नहीं है, चलते हैं। बस की पुरानी हालत देखकर भी वो इसमें चलने से घबराए नहीं, बल्कि अनुभवी होने का उन्होंने उसमें पहलू देखा। तो ये बात थोड़ी सी अच्छी लगी कि वो घबराए नहीं बल्कि उन्होंने साहस करके
जाने के लिए सबको राजी भी कर लिया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मैं ब्लू टिक लगाता हूँ ये केवल समझाने के लिए, कहीं पर लिखने के लिए नहीं है। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमने अपना चैनल बनाया है ना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे ना तो आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लेखक के साथ साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता, कल्पना करके अपने उस अनुभव को लिखिए। तो देखिए कि जैसे यदि लेखक के साथ साथ मैं उस बस में मैं यात्रा कर रहा होता तो ऐसा लगता है जैसे ये मेरा आखिरी सफ़र है, क्योंकि इतना मुश्किल होती जा रही थी और मैं तो बीच में से ही उस बस से कूद जाता, मैं पूरा सफ़र ही नहीं करता। फिर अगला प्रश्न एक गतिविधि है। गतिविधि यह है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हों, उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता भी ले सकते हैं। तो देखिए जैसे एक अनुभव ये भी है कि जो मैं लिख रहा हूँ और आपका हो तो आप भी लिखिए। जैसे मेरी वार्षिक परीक्षा थी जिसे लेकर मैं बहुत गंभीर था। मैंने अपनी तैयारी पूरी तरह से की थी, लेकिन परीक्षा से 2 दिन पहले मुझे बुखार हो गया, जिसे लेकर मुझे बहुत चिंता हुई कि मैं यहाँ पर की ऐसे आएगा कि मैं परीक्षा में बैठ पाऊंगा या फिर नहीं बैठ पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने चिंता छोड़ दी और सिर्फ अपनी परीक्षा पर ध्यान दिया। मैं 2 दिन में ही ठीक हो गया और मैंने परीक्षा दी। तो ये तो मेरा अनुभव था। आपका अनुभव क्या हो सकता है या है, आप वो लिखिएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। अरे भाई लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं तो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।